हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम में आजकल तो सुबह फिर लेट उठने लगी हूँ, क्योंकि मतलब कि इनका ऑफिस भी सेकंड शिफ्ट में जा रहे हैं ये, तो कोई सुबह उठने का कोई काम नहीं रहता है। वैसे सुबह उठने में बहुत सारा फ़ायदा है, लेकिन क्या होता है कि लेट से हम लोग सोते ही है बहुत ज़्यादा, इसलिए सुबह छोड़ देते हैं कि चलो थोड़ा लेट से उठेंगे, और ऐसा करके 7 सवा 7 में उठ जाते हैं और फाइनली चाय वाय लेकर के 8 बज ही जाता है। तो ये दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं और मेरा काम चालू हो जाएगा। यहाँ पे चावल दाल और भिंडी का भुजिया बनाई थी और कद्दू का सब्ज़ी बनाई थी, तो वो नहीं दिखाई, मतलब कुछ दिखाई नहीं। मेरा मन था ना, मतलब मेरा मन करता है आजकल कि मिनी ब्लॉग शेयर करने का, तो इसीलिए मैं कुछ कुछ चीज़ें इस तरह से मतलब कि रिकॉर्ड करती हूँ, जैसे इंस्टाग्राम पे रिकॉर्ड करते हैं वैसे। लेकिन फिर वो क्या होता है, 2-2 दिन तक रह जाता है और फिर मिनी ब्लॉग मैं जब नहीं शेयर कर पाती हूँ तो फिर उसको मैं ब्लॉग में ही डाल देती हूँ। तो ये वाला मैं मिनी ब्लॉग के लिए बस ऐसे ही नॉर्मली होता नहीं है कि जैसे कि मैंगो शेक हो गया, भिंडी भुजिया हो गया, या फिर दलिया हो गया, कुछ भी अलग अलग मतलब कि डाल दो 1 मिनट के अंदर का। उसी तरह से मैंने शूट किया था, लेकिन वो 2-3 दिन हो गया और अभी तक नहीं डाली। तो आज मेरे फ़ोन में फिर ऐसा लगता है कि फ़ोन भर रहा है, तो खाली करने के लिए चलो ब्लॉग में ही मतलब शेयर कर देते हैं, क्योंकि आजकल खाना का कुछ भी नहीं शेयर करती हूँ, रेसिपी वगैरह। तो एक ही बस भुजिया क्या शेयर करूँ, तो वो ऐसे मिनी ब्लॉग में सोचा कि चलो शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे बना रही हूँ वही भिंडी की भुजिया। और आज के ब्लॉग में आपको मैं दिखाने वाली हूँ जो ये गार्नियर विटामिन सी वाला जो सीरम सीट मास्क है, वो मैं बहुत दिनों बाद यूज़ कर रही हूँ। मतलब वैसे तो ठंडा में कोई ठंडा चीज़ यूज़ करने का मन नहीं करता, लेकिन गर्मी में तो वैसे भी अच्छा लगता है कुछ आप ठंडा यूज़ करो तो बहुत दिन हो गया था और मेरा चेहरा बहुत डल लग रहा था, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा लगा लूँ, अच्छा लगेगा। तो वही 2-3 मंगवाई थी यहाँ से, मतलब ग्रॉसरी का सामान आया था, तो वही आज लगाई हूँ। मतलब आज नहीं, कल ही लगाई थी, आज मैं शेयर कर रही हूँ, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाबू, और अभी आम का मौसम तो लगभग जाने वाला भी है, लेकिन बिहार में जितना अच्छा आम और लीची ये सब मिलता है वो इधर नहीं मिलता है। वैसे आम मिल भी जाता था, तो अभी जब भी मैं आम, वैसे तो मैं मैंगो लवर नहीं हूँ, आम का इतना ज़्यादा वो नहीं है, और मेरे घर में आई थिंक यहाँ पे तो और किसी को भी नहीं है इतना मैंगो का, मेरे हस्बैंड वगैरह को भी नहीं है। हस्बैंड वगैरह बोल रही हूँ, मतलब हस्बैंड को, भाई को, मेरी दीदी और मेरे बच्चे, इन सबको आम से कोई प्यार नहीं है ख़ास। लेकिन हाँ, फिर भी है ना कि चलो फ्रूट है और सीजनल है तो चलो खाते हैं। तो ये अपना हिसाब से अच्छा आम लाए थे, लेकिन इतना अच्छा आम नहीं था, तो कैसे भी करके इसको निकाली हूँ और बस मैंगो शेक के लिए ही लाते हैं, वैसे तो कोई आम शौक से खाता नहीं है। और यहाँ पे मैं 1 गिलास निकाली थी मलाई, ये 2 दिन का मलाई था। फर्स्ट डे वाला तो ऐसे ही गिर गया, सेकेंड डे वाला ऐसे निकाली चम्मच से तब गिरा, क्योंकि जम गया था अंदर में। तो मलाई को ना, मलाई जैसे कि मीठी नहीं खाती है इतना, और बाबू भी नहीं खाता है, तो मतलब जैसे बाबू तो नहीं खाता है, तो इसको यूज कैसे करें, या तो किसी सब्जी में डाल दो या फिर किसी चीज़ में डाल के यूज कर लो, वो भी 1 से 2 दिन सही रहता है, उसके बाद ना जमने लगता है, तो वो उसमें स्वाद वो वाला मलाई वाला नहीं रह जाता। जो ताज़ा मलाई का स्वाद होता है वो पुराना मलाई का स्वाद नहीं रहता है। तो ये देखिए मेरा मैंगो शेक तैयार है, बस चीनी और ये क्या बोलते हैं काजू डाली हूँ, और मैंगो शेक एकदम रेडी है। हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले मांगे थे कि चलो थोड़ा सा अगर बन पाएगा जल्दी तो बना देना, क्योंकि सधाना होता है। आम ले तो आते हैं, लेकिन फिर वो 3-4 दिन हो जाता है और कोई खाते नहीं रहता है, और जब बोलते नहीं है तो मैं भी नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही रह जाता है। तो फिर वही बोल दिए तो फिर मैं बना दी, अभी वो पी के निकल जाएंगे। और ये देखिए यही है विटामिन सी वाला सीरम सीट मास्क। इसमें इतना ज़्यादा सीरम होता है ना, मतलब हद से ज़्यादा होता है ये। मतलब बोलता तो है 15 मिनट रखने के लिए, लेकिन अगर 2 घंटा भी रखेंगे ना तो भी नहीं सूखेगा फेस पे, इतना ज़्यादा गीला रहता है ये। और तो मैं क्या करती हूँ ना, हाथ वाथ सब में लगा लेती हूँ। ऐसा लगता है जैसे एक दिन हाथ वाथ में लगा लूँगी तो पूरा गोरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब बोलते तो है कि इंस्टेंट ग्लो है, इंस्टेंट ग्लो रहता भी है, लेकिन मुझे लगता है 1 दिन तक का ही रहता है कि हाँ चलो आज यूज मतलब लगा लिए, और थोड़ा सा मतलब होता है, फ़र्क तो होता ही है, ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा। लेकिन जिस टाइम मैं लगाती हूँ ना, उस टाइम जैसे बच जाता है पूरा, तो मुझे लगता है कि गर्दन में लगा लूँ, हाथ में लगा लूँ, ऐसा लगेगा जैसे थोड़ा भी वेस्ट ना करूँ, लेकिन ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो लगा करके यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ। एसी चला के आराम से मैं सो रही हूँ और पूरा दोपहर मैं कुछ भी नहीं की। आजकल ना ब्लॉग में भी मतलब जिस ब्लॉग को मैं इतना मेहनत से शूट करती हूँ और सोचती हूँ इंटरेस्टिंग बनाऊँ, अच्छा ब्लॉग बनाती हूँ, उस पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते हैं ना, तो फिर उसके नेक्स्ट ब्लॉग शूट करने का इतना मज़ा नहीं आता है। ऐसा लगता है कि यार मेरा चैनल है और मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि खुद मन नहीं करता है, तो फिर क्या होता है ना कि एक दिन नहीं डालूँ, 2 दिन नहीं डालूँ, फिर डालना ही होता है। ये सोचकर मैं कंटिन्यू करती हूँ, नहीं तो कई बार ना व्यू बहुत कम जब आता है तो मेरा मन करता है कि छोड़ ही दूँ। फिर सोचती हूँ देखने वालों का काम ये नहीं है, ये मेरा काम है। उनका काम नहीं है कि वो देखे ही देखे, मेरा काम है कि मैं डालूँ ही डालूँ। तो व्यू आया ना आए, 0 व्यू भी आएगा फिर भी मेरा काम है वीडियो डालने का, तो मुझे डालना चाहिए। ऐसा करके फिर मैं डाल देती हूँ। और लेकिन उस तरह का ब्लॉग नहीं हो पाता है जिस तरह से, जैसे मैं उठती हूँ, अच्छे से शूट करती हूँ, काम दिखाती हूँ, जो भी करती हूँ दिखाती हूँ, बोल के शूट करती हूँ। जैसे कल वाला जो ब्लॉग था उसका मैंने बोल कर स्टार्ट किया, लगभग आधा से ज़्यादा 8 मिनट तक तो कम से कम मैं बोल करके ही सामने से ही बोली थी। वॉइस बाबू रहने दो इसको, वॉइस ओवर की ही नहीं, लेकिन फिर भी उस पर व्यू बहुत ही कम है। मतलब 400 भी व्यू नहीं आया, 300 के करीब में शायद व्यू होगा। तो बहुत ज़्यादा हताश कभी कभी हो जाती हूँ, यार क्या है ये, मतलब क्या हो रहा है फिर। लेकिन फिर वही है। तो देखिए 15 मिनट 20 मिनट हो गया था तो मैं उसको हटाई। उसके बाद अच्छे से, मतलब हटाने से पहले भी थोड़ा सा हल्का मसाज की, उसके बाद हटाने के बाद अच्छे से मसाज की और पूरे मतलब इतना देर ऐसे की जितना देर में पूरा सूख गया अच्छे से, और उसके बाद फिर छोड़ दी। फिर मैं सो गई थी। इसके बाद कुछ करना नहीं था, फेस वॉश वगैरह तो कुछ करना होता नहीं है, तो छोड़ दी। बस ऐसे ही रात में ऐसे वॉश की थी जब रोटी वोटी बनाई, गर्मी लगा तो बस ऐसे ही। और ये मैं कर रही हूँ तो ये दोनों भाई बहन हंस रहे हैं, तो ये हंसी देखकर मुझे हंसी आ रही कि ये लोग क्या समझ रहा है। मतलब कि मीठी तो डरने का नाटक भी कर रही थी, बाबू को भी कुछ अलग लग रहा था। ये देखिए मेरा ये लेकर के जो मैं रिमूव की थी वो लेकर के है, तो उसको मैं हटा दूँगी अब। मतलब ये लेकर मीठी के पैर में लगा रहा था। ये दोनों का बदमाशी भी ना। तो आप लोगों से मैंने परसों वाले ही ब्लॉग में बताया था कि जो बाबू को डॉक्टर ने दवा लिखा है वो बताऊंगी। तो एक है विटामिन बोल रही हूँ, हाँ विटामिन डी है एक, और एक है कैल्शियम। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? एक कैल्शियम है और डॉक्टर ने बोला क्या हो गया? डॉक्टर ने बोला था आयरन देने के लिए, आयरन मतलब कि आयरन वाला दवा देने के लिए। तब एक मिनट जब वो कुछ खाना नहीं खाता तो मैं उसी टाइम बोल दी ना कि हाँ मैंने बहुत सारे बच्चे को देते हुए देखा है आयरन। तो बोलते हैं कि नहीं, बहुत सारे बच्चे को देख कर आप मत दो, आप मतलब अपने बच्चे को देखो, दूसरे बच्चे को नहीं। ये बात सही है, दूसरे बच्चे को देख कर नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी कोई भी अलग से ड्रॉप नहीं दी आयरन का, नहीं कुछ भी नहीं, विटामिन डी वगैरह कुछ भी नहीं मिला बाबू के लिए। आज तक कोई भी दवा नहीं मिला जो होता है ना कि डेली पिलाने वाला। तो मेरा भी शौक था कि चलो कुछ अच्छा हो जाएगा ना, मतलब आयरन की कमी नहीं होगी, क्योंकि खाना तो नहीं खाता है। तो बस डॉक्टर इसी बात पे वो दिया ही नहीं, मतलब लिखा ही नहीं। वो मतलब बोल रहे थे ना कि आप दूसरे को बच्चे को देख रहे हो कि वो अपने बच्चे को विटामिन मतलब आयरन दे रहा है तो मैं भी दूँ, तो ऐसा मत करो, आप अपने बच्चे को देखो। आपका बच्चा अगर ठीक है तो ज़रूरत नहीं है। और ये कैल्शियम और विटामिन डी क्यों दिया है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी, क्यों इतना ज़रूरी है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। क्योंकि इस ब्लॉग में एक तो इतना ज़्यादा जगह नहीं और बाबू बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो, जिनके बच्चे चलना स्टार्ट कर दिए हैं वो दे सकते हैं ये वाला दोनों, क्योंकि बच्चे अच्छे से खाते नहीं हैं। और कैल्शियम के भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हड्डी के लिए जो है ना बाबू नो हड्डी के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूध तो पीता ही है बच्चा, लेकिन फिर भी कई सारा ऐसा बच्चा होता है जो खाना स्टार्ट करता है बस दूध छोड़ देता है, और मतलब आधा लीटर क्या मतलब 250 ग्राम भी पूरे दिन में दूध नहीं पीता है। बहुत सारा ऐसा बच्चा है। मैं मीठी के टाइम में ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की थी कि जैसे ही वो खाना स्टार्ट की थी, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना खाए, लेकिन बॉटल से भी दूध नहीं लेती थी, किसी भी चीज़ से मतलब दूध लेती ही नहीं थी। तो इसलिए वो चलने में उसको हो सकता है कि मतलब हड्डी के लिए तो होता है ना, बोन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है कैल्शियम। तो ले लेना चाहिए, अगर डॉक्टर से पूछ कर ही लेना चाहिए। ये नहीं कि किसी यूट्यूबर को देख करके या फिर किसी को भी देख करके कि मेरा बच्चा इतना ही छोटा बच्चा है और ये दवा दे रहा है तो मैं भी दे सकती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, पूछ कर ही लेना चाहिए। और यहाँ पे मीठी मतलब एक सेकेंड
तो मीठी को जो हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ है ना, तो जैसे अ से तक लिखना है। तो वहाँ पे जैसे जिस टाइम स्कूल जाती थी उस टाइम तो आ गया था, जितना जितना मैम देती थी उतना आ गया था। अभी फिर भूल गई है। तो जैसे कभी ए लिखने में इसको याद नहीं रहता है, या ऊ लिखने में याद नहीं रहता है, ओ लिखने में याद नहीं रहता, कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है। तो मैं क्या कि ना, जैसे 10 पेज लिखना है, 10 पेज ABCD भी जितना लिखी थी उतना लिखना है, और आई भी। तो मैं दूसरे जगह पे इसको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, लिखवा रही हूँ अलग से, बिना देखे बिना कुछ बोले। और फिर बीच बीच में भी बोलती हूँ कि ऊ लिखो, औ लिखो, अंग लिखो, ए लिखो, छोटी ई लिखो, ऐसे कर करके। तो वो इसका प्रैक्टिस हो जा रहा है, अच्छा है। फिर लिखने में जब ऐसे आ जाएगा तो फिर जहाँ इसको हॉलीडे होमवर्क मिला है वहाँ तो लिख ही लेगी, और फिर स्कूल भी तो खुलने वाला है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि बस जहाँ इसको होमवर्क मिला है वहीं करवाओ, ताकि कंप्लीट हो। और मेरे हिसाब से कंप्लीट होने से ज़्यादा ज़रूरी है इसको आना। आ जाएगा तो कंप्लीट तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, और ऐसे मैं जल्दी लिखवा दूँगी, देख देख के लिख लेगी, उसके बाद इसको आएगा, कुछ है ही नहीं। तो बस वही मेहनत मैं कर रही हूँ, दोपहर में ये काम कर रही हूँ। और बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बिल्कुल नहीं पढ़ने देता है, उसको मारता है, पेन से छीन लेता है, पेन कुछ भी कर देता है, बिल्कुल नहीं पढ़ने देता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इसको पढ़ाने में। देख सकते हैं अभी भी एक एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है। सो आज का ब्लॉग बस इतना ही है। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा? एकदम फेकू ब्लॉग था, इस ब्लॉग में मैंने कोई मेहनत नहीं किया। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।